लखपत साहब, आप चार कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर है, तो बीते हुए दिनों में आप नए एलजी से मिला, क्या क्या डिमांड रखा है कुछ आंसर के विजन को लेकर? सभी को जुले और मुरूफ साहब आपका धन्यवाद दूंगा कि आप यहाँ पे आके कुछ क्वेश्चंस हमसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपके माध्यम से मैं ये कन्वे करना चाहूँगा कि अभी हमारा यूटी लद्दाख का नया एलजी तो विनय कुमार सक्सेना जी को यहाँ पे ऑफिशियली मैं वेलकम करने गया था और मेरे ज़ांस्कार के निवासियों की ओर से उनको हार्दिक अभिनंदन करने के लिए गया था, धन्यवाद देने के लिए गया था। तो कल उनसे हमारा मुलाकात हुआ। तो साथ ही साथ में तो मैंने ये भी उनसे ये किया कि सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता था उनके माध्यम से, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का और जितने भी हमारे यूनियन मिनिस्टर्स हैं, क्योंकि 2014 के बाद जो डेवलपमेंट ज़ांस्कार में देखने को मिला है वो हमारे मोदी जी के बदौलत और यूटी सरकार के बदौलत ही बना है। उसमें मैंने जो इश्यूज़ डिस्कस उनसे किया, खैर सारे पॉइंट्स तो मैं इन राइटिंग में लेके नहीं गया था, लेकिन कुछ कोर इश्यूज़ जो पेंडिंग इश्यूज़ है उनको मैंने राइटिंग में लेके गया था। तो जो राइटिंग में मैंने जो दिया है ज़ांस्कार वालों का जो कोर इश्यूज़, जनरल और कोर इश्यूज़ और पेंडिंग इश्यूज़, अभी ये है कि ज़ांस्कार को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस डिक्लेयर हुआ है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ। वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए बोल के उनसे निवेदन किया। और साथ ही साथ में ज़ांस्कार को एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की डिमांड हम पहले से ही कर रहे थे। हमने काफ़ी डेलीगेशन दिल्ली लेवल पे भी लिया और जितने भी एलजीस यहाँ पे लद्दाख में आए उन सब से भी किया। और कल विनय कुमार जी से भी मैंने यही बात दोहराते हुए यही कहा कि ज़ांस्कार को एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिलना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि कारगिल से हम 240-50 किलोमीटर दूर है, लेह से करीब करीब 200 किलोमीटर दूर है। तो जो हमारे सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन एट डोर स्टेप का जो बातें चल रहा है, तो वो तभी मुमकिन होगा जब ज़ांस्कार वालों को एक काउंसिल अलग से दिया जाए। और उसका बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि अभी हम लोग करगिल डिस्ट्रिक्ट के अंडर है ज़ांस्कार, और सरकार बोले या सरकार ने तो ऑफिशियली बोला या जो भी बोला, न्यूज़पेपर में ऐसा निकला था, दो बार निकला था, अक्टूबर में भी निकला था, एंड ऑफ नवंबर में भी निकला था कि 2 टेरिटोरियल काउंसिल बनाया जाएगा जिसको लेजिस्लेटिव पावर दिया जाएगा लैंड का या हर लिहाज से, और वो काउंसिल जो है एम्पावर किया जाएगा जिसको फुल लैंड पावर दिया जाएगा। तो उसमें जैसे अगर लेह में टेरिटोरियल काउंसिल बनता है तो लेह, नुब्रा, चांगतांग, शाम मिला के एक काउंसिल होगा। तो कारगिल में जो टेरिटोरियल काउंसिल बनेगा वो द्रास, ज़ांस्कार, कारगिल मिला के एक होगा बोल के। तो डिस्ट्रिक्ट देने के बाद भी अगर हमारा काउंसिल जो है कारगिल के साथ ही रहा तो हमें डिस्ट्रिक्ट देने का उतना लाभ नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ में ज़ांस्कार वाले अपने आइडेंटिटी बचाने के लिए हर लिहाज से कानूनी तौर पे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हम ये काउंसिल डिमांड कर रहे हैं, अलग से काउंसिल मिलना चाहिए बोल के। वो डिमांड मैंने उनके सामने इन राइटिंग रखा और वर्बली भी मैंने जो जस्टिफिकेशन देना था वो सारे रीज़न दिए। तो वो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो ज़ांस्कार का। खैर डिस्ट्रिक्ट का जो SROs, डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन बाकी डिस्ट्रिक्ट के सभी के साथ होगा, लेकिन ज़ांस्कार को जब तक ऑटोनोमस काउंसिल अलग से नहीं मिलेगा, ज़ांस्कार का जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, लोगों का जो एस्पिरेशन है वो फुलफिल नहीं होगा बोल के मैंने उनसे ये निवेदन किया। तो उसी तरह बहुत सारे
डेवलपमेंट्स आज तक जो हुए हैं उनके बारे में भी बात किया, जैसे कि नेमोपादुम दारचा रोड भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने सेंक्शन किया। मैंने उनको बताया अटल जी के टाइम पे सेंक्शन हुआ और मोदी जी आने के बाद उस पर काम जो है उसका काम का एक्सेलरेशन जो है इतना हद तक बढ़ गया कि आज नेमोपादुम दारचा रोड कनेक्ट है। और रिसेंट जब सी एस साहब का जो जांस्कर में जब टूर था, BRO के साथ जो मीटिंग हुआ, वो बाय एंड ऑफ जुलाई तक फुल्ली मेटल करने का हमारा बातचीत हुआ। उनसे हमने वो एश्योरेंस लिया। साथ ही साथ में जो दिल्ली में मैंने राजनाथ सिंह जी से भी मिला था, डिफेंस मिनिस्टर से, और अगस्त में इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन के लिए उन्होंने यहाँ लद्दाख विज़िट करने की इच्छा भी जताया। तो वो सारा चीज़ें उनके संगीन में हमने लाया, उनके ध्यान में लाया। तो उसी तरह शिंकुला टनल है जो देश के लिए, सिर्फ जांस्कर के लिए नहीं या सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं, पूरे देश के सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। उसके बारे में विचार किया और मैंने उनको इनवाइट भी किया। शिंकुला टनल का एक मंथ ऑफ मई में एक विज़िट करने के लिए रिक्वेस्ट भी किया, क्योंकि लोकली हम लोग शिंकुला टनल बोलते हैं, शिंकुला पास पे जो बन रहा है, लेकिन लाहौल और जांस्कर में मोदी टनल के नाम से अभी जाना जाता है। लोग मोदी टनल बोलता है क्योंकि मोदी जी ने सेंक्शन किया। तो उसी तरह बहुत सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जांस्कर में हुआ, जैसे कि हमारा कारगिल टू जांस्कर का नेशनल हाईवे कंप्लीट हो गया। उसमें बहुत सारे राशि जो सरकार ने दिया वो सही माने में यूज़ हुआ, और भी छोटा मोटा जो काम बाकी है वो भी काम चल रहा है। उसी तरह बहुत सारे हमारा बातचीत, उनको मैंने वर्बली अपडेट किया कि आज तक का जांस्कर का जो ओवरऑल सिचुएशन क्या है, जांस्कर में क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रहा है और क्या और करने की ज़रूरत है बोल के उनको मैंने सारी चीज़ें उनको मैंने अपना ये किया। और साथ ही साथ में नया डिमांड हम लोग ये कर रहे थे कि एक जांस्कर में एक एयरपोर्ट बने। तो एयरपोर्ट का जो लैंड आइडेंटिफाई हुआ है तो उसका सेंक्शन अभी सेंक्शन होना उसका बाकी है, तो वो सेंक्शन करने के लिए भी उनको बोला है। साथ ही साथ में मैंने बोला जो जोग्राफिकली जो जांस्कर जो है कैसे लोकेशन पे है बोल के, तो वो एक जांस्कर सेंट्रली लोकेटेड है। और साथ ही साथ में यूटी लद्दाख का स्ट्रेटेजिक हेडक्वार्टर अगर कोई जगह बनता है, बनाना होगा, तो जांस्कर को बनाना चाहिए बोल के मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, क्योंकि हर लिहाज से हर जगह से कनेक्टेड है। हम करगिल से कनेक्टेड है, लेह से कनेक्टेड है, हिमाचल से कनेक्टेड है और सेंट्रली लोकेटेड है। तो साथ ही साथ में जो एयरपोर्ट है वो डिफेंस पर्पस के लिए बहुत यूज़ हो सकता है। उसी तरह हर लिहाज से जांस्कर जो है आने वाले दिनों में अच्छा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बनेगा, साथ साथ में देश के सेवा के लिए एक बहुत अच्छा यूटिलिटी सेंटर बन सकता है बोल के उनसे मैंने आग्रह किया। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ बातचीत हुआ। और साथ ही साथ में जब ये डेवलपमेंट में सरकार और इनको जब धन्यवाद देता हूँ, मैं वो भी साथ साथ में कहूँगा कि ये सारा जो मूवमेंट जैसे नेमोपादुम दारचा रोड का हो, शिंकुला टनल का हो, मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, हमारे लोकल लीडर्स, खासकर खुसूसन हमारे तुफ्तन सियांग जी जो बीजेपी का MP था 2019 तक, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और जो नेमोपादुम दारचा रोड पे जो 2018 में जो 1700 करोड़ तुफ्तन जी ने डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को बोल के जो सेंक्शन किया 18 फरवरी 2018 को, तो तब से अभी वो फंड एग्जॉस्ट नहीं हुआ, अभी भी कंटिन्यूस चल रहा है। उसी तरह हमारा त्रिंग दोरजे लागरुक जी उस वक़्त फॉर्मर बीजेपी का कैबिनेट मिनिस्टर था, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है नेमोपादुम दारचा रोड और शिंकुला टनल सेंक्शन कराने में। उनको भी मैं साथ साथ में धन्यवाद दूंगा। और जब हम स्पेसिफिकली अगर बोले तो जो हमारा एक हाइड्रो प्रोजेक्ट नया सेंक्शन हुआ था, तो उसमें हम जब लद्दाख अफेयर मिनिस्टर जब त्रिंग दोरजे लागरुक जी थे, तो उन्होंने लेह डिस्ट्रिक्ट के कोटे से ही सेंक्शन करके दिया था। खैर उसमें
अब अभी तक वो बन नहीं पाया क्योंकि हमारे कुछ लोगों ने ही ऑब्जेक्शन किया था। उन ऐसे सारी चीज़ों को देख के मेरे मन में ये ख्याल आता है कि कभी कभार सबका नाम लेके सबको धन्यवाद देना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं सबको धन्यवाद के साथ साथ यूटी लद्दाख के हमारे एलजी साहब को हमारे लोगों की तरफ से स्वागत और उम्मीद करते हैं वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर मुझे लग रहा था कल जब मुलाकात हुआ, तो बड़ा एक्सपीरियंस्ड और इफ़ेक्टिव हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा ही सक्सेसफुल ये रहे। लापा साहब, बीते हुए साल की बात करें तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट था, जब लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा था, तब हम उम्मीद कर रहे थे कि 15 अगस्त के दिन अनाउंस करेंगे 26 जनवरी की, ऐसा बात भी चला। लेकिन अभी ऐसा बात निकल के आ रहा है कि 2027 तक जो लैंड डिमार्केशन पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बैन लगा, तो इसका मतलब अब 2027 तक का डिस्ट्रिक्ट के लिए वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। नहीं, हम जितने भी एलजीज आए यूटी बनने के बाद तो हम डिस्ट्रिक्ट के लिए हम लोग काफ़ी संघर्ष कर रहे थे। और साथ ही साथ में जब 2024 में जो डिस्ट्रिक्ट का अनाउंसमेंट हुआ, डिक्लेरेशन हुआ, तो उसके बाद फिर ऑफिशियल इम्प्लीमेंटेशन एसआरओ निकलना अभी भी बाकी है। खैर, जो आप बोल रहे हैं 2027 तक वेट करना पड़ेगा, उसमें शुरुआत में जब ये ऑर्डर निकला था कि बाउंड्रीज़ को डिमार्केट नहीं किया जाएगा ये वो बोल के, तो उस लिहाज से हम बोलेंगे हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से भी तक हमने अप्रोच किया था इस चीज़ में, बहुत सारे लोगों से हमने राब्ता किया था। तो उन्होंने बोला ये डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं है, वो स्पेसिफिकली जो सेंसिस होना है तो वो सेंसिस के लिए होगा। जो सेंसिस कंडक्ट किया जाएगा वो एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज, एग्जिस्टिंग जुरिस्डिक्शन के हिसाब से ही किया जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करने में, डिस्ट्रिक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन में हमें कोई दिक्कत नहीं होगा बोल के उन्होंने ये आश्वासन दिया है हमें। तो इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट 2027 से पहले आप लोगों को क्रिएशन हो सकता है? हाँ, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं। जी। दूसरा, आप सर टेरिटोरियल काउंसिल की बात कर रहे थे, जिसमें हमने देखा होगा लबरुख साहब का जो एपेक्स का को चेयरमैन, उनका स्टेटमेंट देखा होगा, लद्दाख के सेफ गार्ड को लेके गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रपोजल नहीं आया। हालांकि हमारे फॉर्मर सीसी का जो इंटरव्यू में बताया गया कि टेरिटोरियल, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, उस पर तो क्योंकि ये एक जनरल लद्दाख का इशू है जिसमें मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ। खैर, उस पर मैं टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझता हूँ मैं अपने लेवल पे। लेकिन एक चीज़ है, जो जनरल इशूज़ चल रहा है, ज़ांस्कर वालों का पहले भी स्टैंड यही रहा है और रिसेंट जो पब्लिसिटी हुआ है, ज़ांस्कर वाले जो स्टेटहुड की डिमांड में अगेंस्ट है, स्टेटहुड की डिमांड के अगेंस्ट में है और पार्लियामेंट्री सीट की, उसमें जस्टिफिकेशन रीज़न हमारा ये है, शुरुआत में जब ये डिमांड उबार के आया तो स्टेटहुड का डिमांड तो पहले करगिल से होता था, एपेक्स का और केडीए का जॉइंट डिमांड नहीं था। तो जब ये जो जॉइंटली डिमांड करने का डिस्कस किया, जब केडीए बना, तब केडीए नहीं बना था, तब ऑल पार्टी कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम से करगिल से चलता था। तो जब केडीए बना तो हमारे लोगों का, हमारे ज़ांस्कर के सिविल सोसाइटीज़ ने अप्रोच किया और केडीए ने हमको पूछा भी नहीं, इस चीज़ में कोई ज़ांस्कर वाले कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है। तो हमारे लोगों ने, हमारे बुद्धिस्ट एसोसिएशन हो, हमारे गोम्पा एसोसिएशन, उन्होंने बोला कि जो डिमांड आप लोग रखने वाला है सरकार के सामने, उसमें ज़ांस्कर का भी कुछ मुद्दा हो जाए। तो हम ये भी स्पेसिफिकली ये नहीं कहूँगा कि ये ज़ांस्कर को डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए बोल के, हम लोगों ने ये बोला था कि क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट इन यूटी लद्दाख, ऐसा एक एजेंडा भी साथ में जोड़ दे। तो उन्होंने इनकार किया उस चीज़ में। तो ज़ांस्कर वालों को ऑन बोर्ड बगैर लिए जो डिमांड चल रहा है, तो ज़ांस्कर वालों ने पहले भी काफ़ी रेजोल्यूशन भी मूव किया, काफ़ी रीज़न सभी स्टेक होल्डर ने वो प्रेस के थ्रू भी आया है कि ज़ांस्कर वाले ये स्टेटहुड की डिमांड के अगेंस्ट में है। और मैं आज ज़ांस्कर के आवाम की तरफ से नहीं बोलूँगा, एज ए काउंसलर मैं तो पहले भी था, हमारे सिविल सोसाइटी के सपोर्ट में ही था, तो आज भी मेरा स्टैंड वही है कि स्टेटहुड के अगेंस्ट में ही हूँ। और 2 पार्लियामेंट्री सीट की,
क्योंकि जब पार्लियामेंट्री सीट का जब मुद्दा निकला था, जब ये डिमांड तो पैदा हो रहा था, मैं बोलूँगा, तो हमारे सभी लीडर ने बोला कि हमें 2 पार्लियामेंट्री सीट क्यों चाहिए, क्योंकि हम बुद्धिस्ट और मुस्लिम भाई पार्लियामेंट्री इलेक्शन के टाइम पे हमारा रिलेशन ख़राब हो जाता है, हमारा रिश्ता ख़राब हो जाता है, हम अलग ढंग से चलना पड़ता है, डिफरेंसेस पैदा हो जाता है, इसलिए अलग अलग चाहिए बोला। वो डिमांड का जस्टिफिकेशन रीज़न बेसिक ये था। तो मेरा ये मानना है और हम सभी ज़ांस्कार वालों का ये मानना है कि अगर लद्दाख को 2 पार्लियामेंट्री सीट मिलता है तो ज़ांस्कार वालों को अपने हिसाब से ले पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में शामिल कराने का ये डिसीजन होता है तो ज़ांस्कार वाले भी साथ हैं, अदरवाइज़ हम इसको अपोज करते हैं। हमारा ये स्टैंड है जी। सर, रिसेंटली आपने ZBA का स्टेटमेंट सुना होगा जिसमें उन्होंने साहब कहा कि हम ये जो एपेक्स की डिमांड के साथ है, तो इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि आपने बोला हम स्टेटहुड के खिलाफ हैं। देखिए, इस चीज़ पे मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि वो इंटरनली अभी मुझे खुद को भी पता नहीं है उस विषय पे क्या उन्होंने कैसे बोला, क्यों बोला, उनका अपना लॉजिकल रीज़न हो सकता है, जस्टिफिकेशन हो सकता है। लेकिन ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी रिसेंट जब हमारा हाई लेवल डेलीगेशन जो दिल्ली में गया, दिल्ली में जाके होम मिनिस्ट्री के हमारे MOS होम नित्यानंद राय जी और होम मिनिस्ट्री के हमारे सेक्रेटरी साहब से मिला था, तो सभी स्टेक होल्डर ने बोला कि हम स्टेटहुड के अगेंस्ट में है। वो न्यूज़ में भी फ्लैश हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। शायद हमारे प्रेसिडेंट साहब खुद रीज़न उसका क्लियरिफिकेशन दे रहा होगा, क्योंकि मुझे तो क्लियरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आम लोगों को। आखिर में एक क्वेश्चन, जी। जो आपका जो अभी डिमांड है, एक टेरिटोरियल काउंसिल, दूसरा MP का अगर सीट मिले तो लद्दाख के ले के साथ आप लोगों को शामिल किया जाए। जी। क्या ये डिमांड आपका है एज ए पब्लिक, और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी ज़ांस्कर का बना उनका डिमांड है? नहीं, मैं अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी के बिहाफ में आज मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये डिमांड ज़ांस्कर से था, वो हम फॉलो कर रहा था, हमेशा बोलते आया है और ज़ांस्कर वाले इस पे अटल है। अगर लद्दाख में 2 पार्लियामेंट्री सीट बनता है तो ज़ांस्कर वालों को लेके साथ शामिल करना चाहिए। उसका लॉजिकल रीज़न मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दूंगा, जैसे पहले दिया लोगों ने, क्योंकि हमारा नेमो पदुम दारचा रोड बनने के बाद हम ले के साथ ज़्यादा नज़दीक हो गया। अभी देख रहे हैं हम लोग 3 घंटे में ज़ांस्कर पहुंचता है यहाँ से, है ना। तो रास्ता राउंड द ईयर खुला रहता है। तो हम लोग कल्चरली भी ले वालों के साथ ज़्यादा इंटेक है, हमारा एक सेम कल्चर है। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू को देख के ले पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में शामिल कराना चाहिए बोल के ये हमारा डिमांड रहेगा जी। जी, धन्यवाद।